वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये जो आउटसोर्सिंग जो एजेंसियां आई है, बताना चाहेंगे परिवहन निगम के सभी आला अफसर, मीनाक्षी और उसके पहले जो 2004 और 3 के अंदर जो एजेंसियां आई थी, वो कितने लोगों की सिक्योरिटियां और कितने लोगों का पैसा मार के बैठी, उसका आंकड़ा है क्या? ये जो ठेकेदार आए हैं, अगर ये भाग जाते हैं तो इनकी सिक्योरिटी दिलवाने की किसके जिम्मेदारी है? 5 करोड़ रुपया कहते हैं, मुझे स्पष्ट नहीं मालूम है कि आप सिक्योरिटी में जमा कराते हैं, तो क्या ये हजारों कंडक्टर जो भर्ती कर देंगे, सैकड़ों कंडक्टर जो भर्ती कर देंगे, उनकी सिक्योरिटी का आकलन किया है कि ऐसा तो नहीं कि आपको जो पैसा वो रहन में रख रहे हैं, सिक्योरिटी में रख रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मार करके चले जाना? क्योंकि परिवहन निगम तो ये कह के निमट जाएगा कि तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन परिवहन निगम इससे मुकर नहीं सकता, क्योंकि उस अनुबंध की गई एजेंसियों को परिवहन निगम ही लाया है, कोई आउटसोर्स का कर्मचारी नहीं लाया। एक छोटा सा आखिरी सवाल है जसवंत जी आपसे कि आउटसोर्सिंग से सिर्फ परिचालकों की भर्ती हो रही, संविदा पर चालक और महिलाएं भर्ती किए जा रहे हैं संविदा से, तो जो पुरुष हैं, जो युवा है, उसका संविदा पर भर्ती क्यों नहीं परिवहन निगम में किया जा रहा? आउटसोर्सिंग सिर्फ पुरुषों के लिए क्यों परिवहन निगम में? एक बार फिर कहूँगा, सैया बहे कोतवाल तो डर का है। भेदभाव जब व्यवस्थाएं ऐसी बन रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारा 300 करोड़ रुपया ज़्यादा जा रहा है अतिरिक्त कर के नाम पे, कौन बोल रहा है? ना कर्मचारी ना संगठन। हमारी राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या 27 से घट करके 7 हो गई, कौन बोल रहा है? न संगठन, न विभाग, न सरकार। आज दंगा मार जिस तरीके से लूट मचाया है, घर के आगे आगे सामने सामने से वो दंगा मार संचालन परिवहन निगम को लूट रहा है, किसको परवाह है? न संगठनों को, न ही परिवहन के अधिकारियों को, न शासन को। इस स्थिति में बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यवस्थाएं इतनी कठिन है, इस परिवहन निगम का इस समय कोई भी माई बाप नहीं है। परिवहन निगम अपने कर्मों के जो दंड कह लो या भाग्य कह लो, बचा है या खत्म हो रहा है। एक छोटा सा आखिरी सवाल है जसवंत जी कि सूत्रों के हवाले से क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय से लेकर मुख्यालय तक एक बातें चर्चा में हालांकि है, अधिकारियों के बीच भी है कि इस समय क्षेत्रीय प्रबंधक के सामने मासूम अली सर्वर की नहीं चल रही। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय प्रबंधक के बहुत ही करीबी परिवहन मंत्री के पास में रहते हैं। नहीं, ये नहीं मैं मानता, नहीं चल रही है या चल रही है, ये सम्मानित पद है, जिनकी बात आप कर रहे हो माननीय का पद है, तो चूँकि बिना सूत्र के आधार पे किसी पे भी इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा है कि प्रबंध निदेशक को अपनी संपूर्ण अच्छी कार्रवाई करने का अवसर नहीं मिल रहा है या करना नहीं चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो दबाव बहुत ज़्यादा है, और करना नहीं चाहते तो दबाव की आवश्यकता सूत्रों से हवाले से अगर ऐसा हो रहा होता तो कि आरएम के द्वारा एमडी के ऊपर दबाव, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल फिर किसी दिन जाऊँगा। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो नियमों के विरुद्ध है। मैंने 2 अधिकारियों के लिए लिखा था। एक अधिकारी के लिए लिखा था कि प्रयागराज महाकुंभ की पावन धरती पे भ्रष्ट अधिकारियों को लगाया गया। हो सकता है एक में सुधार हो गया हो, लेकिन एक अधिकारी पकड़ा गया भ्रष्टाचार। तो जो मैंने कहा था वो सत्य था। लेकिन चलिए, हमारी कौन सुनता है, हम गरीब मजदूर। क्या लगता है आपको कि अगर लगातार ऐसे ही रवैया रहा कि छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी पर हावी रहेगा, तो क्या लगता है कि? नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। अगर ऐसा हुआ तो? ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जान लीजिए, ये पतन का सबसे निचला स्तर है।